हेलो 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 डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं ये कहने आई हूँ कि ज़िंदगी कभी कभी टफ़ हो सकती है और होती भी है। और हमारी ज़िंदगी काफ़ी एग्ज़ाम्स लेती है हमसे, जिसमें हमें पेशेंट रहना पड़ता है, हमें शो करना पड़ता है कि वी आर वेरी हम्बल, वी आर वेरी हम काफ़ी झुके हुए इंसान हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी कोई परीक्षा आती है, तो जब भी कोई ऐसी बात आती है, किसी सामने वाले इंसान की जजमेंट हम पर पड़ती है, तो हम काफ़ी घबरा जाते हैं। उस टाइम पर उस घबराहट में या हमें काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि हम वैसे हों या ना हों, मगर उसकी एक दूसरे इंसान का एक जजमेंट का प्रोजेक्शन हम पर पड़ रहा होता है। मगर हमें ये देखना है कि क्या एक इंसान, एक ईश्वर के बच्चे होने के नाते हम किसी सामने वाले के थॉट्स के प्रोजेक्शन और उसकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड अपने आप को देख पाते हैं एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये वाली प्रोजेक्शंस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनदर पर्सन, जो कि काफ़ी टॉक्सिक भी हो जाता है कई बार हमारे लिए, क्या उसको मैं अपने गॉड को सरेंडर कर सकता हूँ। एंड यू विल सी कि किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव प्रोजेक्शन जो आपके ऊपर डाली जाती है, या नेगेटिव आपके ऊपर जो है थॉट्स आते हैं या जजमेंट्स आती हैं, सब जो है आपके ऊपर से रोल ओवर होके चली जाएंगी, बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सन। वो आपको आपके ऊपर तो आएंगी, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव थिंग्स इन साइड ऑफ यू कि वो होल्ड हो सकें आपके ऊपर, दे विल जस्ट क्रॉल ओवर ऑल ओवर यू, लाइक दे विल जस्ट पास यू बाय। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, या किसी ने इतना टाइम नहीं दिया कि वो मुझे समझ पाए, और उसने ये सोच लिया कि वाओ, कि ये जो पर्सन है, शी इज़ वेरी एरोगेंट। अब ये मुझे पता, ये मेरी सच्चाई है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, ओके, मैं घमंडी नहीं हूँ। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड एवरी टाइम आप अपने आप को सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू आर जस्ट क्वाइट, ओके, बट यू नो द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ, एंड you just release that person in love, and you just release that person to the Lord, and you just surrender his thoughts, to God, and you just keep on moving ahead in your life. तो ऐसे में वो पर्सन का जो एक परसेप्शन है, उसका जो जजमेंट है, उसका जो थॉट है, उसका जो नेगेटिविज्म है, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट ज़रूर होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिस तरीके से वो आपको फील कराएगा, जैसे वो आपको फील कराएगा अपने बिहेवियर के थ्रू, या किसी भी तरीके से, राइट। तो वो चीज़ों को भी लगातार जब आप सरेंडर करते रहेंगे, तो ये जो भी प्रोजेक्शन उसके अपने थॉट्स हैं, वाई आर यू स्ट्रगलिंग विद इट, बट बिकॉज उसके अपने ऐसे थॉट्स हैं, और थॉट्स ही हमारे बिहेवियर बनते हैं। तो वो एक ऐसा बिहेव कर रहा है जिसमें कि ही इज़ रिजेक्टिंग यू, ही इज़ बिहेविंग टॉक्सिक टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो कुछ सोचता है आपके बारे में, जो आप हो नहीं हो, इट्स अनदर क्वेश्चन, जिसको सच समझने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, दिमाग नहीं है, बट ही जस्ट नोज़ कि लाइक ही हैज़ टू बिहेव दिस वे विद यू। तो उस चीज़ को भी आप अगर गॉड को सरेंडर करेंगे, तो वो जो है चीज़ आ रही है ना आपके पास, वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, वो आपको छू कर चली जाएगी। नाउ लेट्स जस्ट से कि एंड इट विल पास यू बाय, वो आपके पास ठहरेगी नहीं, बट जस्ट अगर मान लीजिए आप वाकई में घमंडी हैं, तो आपके अंदर एक सेल्फ को लेके बहुत ज़्यादा वो है कि मेरे साथ ऐसे कैसे, हर चीज़ में आप इस तरीके से सोचते हैं, तो वो चीज़ों का टॉक्सिसिटी आप उसको ले रहे हैं, और आप जो है उसको लेकर ही इज़ जस्ट हैप्पी टू रिलीज इट ओवर यू, बट आप उसको लेके क्या कर रहे हैं, होल्डिंग ऑन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीज़ ना हो, एंड यू एक्सेप्ट दैट येस पीपल कैन मिसबिहेव विद मी, yes, it's not that people are free to do what they like, but yes, I am not a good deal of myself that people have to respect me, or people are not bound
to respect me or show me good behaviors. People just show me their true colors and like you're very humble and very authentic in this way. अगर आप ऐसा थॉट रखते हैं तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और अगर आप ये सोच लेंगे कि हाउ डेयर ही थॉट दैट अबाउट मी, और हाउ डेयर, उसकी हिम्मत कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोचे, ऐसा करे, राइट, तो आपके अंदर वो चीज़ है जो कि उन चीज़ों को होल्ड ऑन कर सकती है। तो उसके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर पास ऑन नहीं होंगे और वो नेगेटिव एनर्जी को आप होल्ड ऑन कर लेंगे। तो द थिंग इज़ कि जब भी हम ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोगों के बीच में होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाले लोगों के बीच में होते हैं, द गुड थिंग इज़ टू डिस्टेंस योर सेल्फ, सरेंडर देयर थाट्स themselves and yourselves to the Lord, and फिर उसके बाद जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्शंस उनकी अपने होते हैं, एंड उनको भी आप सरेंडर करते रहिए, सो दैट यू हैव लेवल हेडेडनेस, यू हैव इक्विलिब्रियम, यू हैव दैट बैलेंसिंग हारमोनियस थिंग विद इन योर सेल्फ, राइट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी इज़ नॉट बीइंग सक्ड आउट बाय एनी काइंड ऑफ रबिश दैट्स बीइंग थ्रोन एट यू, एंड दिस इज़ द प्रॉपर वे टू फाइट विद दिस टॉक्सिसिटी। और ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं जिस तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बस इंसान को खा नहीं रहा है, जैसे हम खाना खाते हैं ना। इट्स वेरी स्केरी टू से दिस थिंग्स, बट एक इंसान दूसरे इंसान को बस खा नहीं रहा है। मगर अगर शायद हमें खाना मिलना बंद हो जाए तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जानवरों को तो हम खाते ही हैं, है ना। तो मगर अदरवाइज़ यहाँ पर वेल विशर्स और यहाँ पर ब्लेसिंग्स देने वाले, ब्लेसिंग्स मुंह से बोलने वाले लोग, वो भी बहुत कम रह गए हैं। ऑल वी हियर इज़ कर्स वर्ड्स लाइक अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़। लोगों की ज़बान इतनी गंदी हो गई है, लैंग्वेज इतनी फाउल लैंग्वेज हो गई है, ज़बान इतनी गंदी हो गई है, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो, मतलब जो अपनी शांति पसंद करता है, तो ये चीज़ें जो मैंने बोली है ना, सरेंडर की और ह्यूमिलिटी की एंड लेवल हेडेडनेस की एंड एबिलिटी टू कीप काम एंड हैव कंपोजर, ये इतना ज़रूरी हो गया ज़िंदा रहने के लिए हम जैसे लोगों को। हाँ, वरना आजकल की दुनिया में इट्स लाइक कोई किसी को देखकर खुश नहीं है, एंड इट्स वेरी सैड। इट्स वेरी सैड। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ सका तो ठीक है, मैं यहाँ तक तो जा सका, तो इससे आगे जा, एंड फॉर दैट आई विल हेल्प यू। मगर एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ये रवैया होने के बजाय ये हो गया है कि हाउ डेयर यू डिड दैट बिकॉज आई कुड नॉट डू इट, एंड इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। तो हमें परमात्मा की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा परमात्मा हमें चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी बात जो मैंने बोली है सुनने में बड़ी सिंपल है, मगर जो इंसान ये करता है ना सरेंडर, सोचो आपने कुछ किया नहीं है किसी को, और वो बंदा सोच रहा आप घमंडी हो और आपको उसको बोल रहे हो उसको कुछ नहीं है ना, आप बस उसको सरेंडर करो। इन चीज़ों में रियल स्ट्रेंथ लगती है, इन चीज़ों में रियल ताकत लगती है। ताकत वो नहीं होती जो टॉक्सिसिटी से हम किसी को दिखाते हैं और दबाते हैं, राइट। इन चीज़ों में रियल ताकत लगती है, और ये लोग जो कर लेते हैं ना वो परमात्मा के बंदे होते हैं। नॉट ओनली दैट, वो बंदे जो होते हैं ना, मतलब खुद परमात्मा का दायां हाथ, राइट हैंड जो होता है उनके सर पे होता है आशीर्वाद के तौर पे। सो इट्स लाइक माई लॉर्ड इज़ विद मी, व्हाट अदर पीपल कैन डू टू मी, इट्स लाइक दैट, है ना। तो आपको किसी के साथ बुरा, नॉट ओनली यू हैव अ बर्डन टू नॉट टू रिप्लाई टू द पर्सन, बट ऑल्सो यू हैव अ बर्डन ऑन योर सेल्फ टू सरेंडर द नेगेटिविटी टू द लॉर्ड एंड स्टिल बी पॉजिटिव। तो वो इतना, मतलब नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस जो होती है, आपको वो इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ता है, एंड इट इज़ नॉट ईजी। बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा शांति में रहना, थोड़ा सा अपने
अपने में मस्त रहना, अपनी लाइफ में ऑर्डर लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे थॉट्स लाना, दूसरों को वेल विश करना, हेल्प करना। अगर आप ऐसे इंसान हैं ना तो आप अकेले ही होंगे, क्योंकि आपके जैसे ज़्यादा रह नहीं गए। तो अकेलेपन से भी कैसे रिजिलियंस को शो करना, आई मीन सल्यूट टू यू गाइज, यही मैं कहना चाहती हूँ। तो अपना ध्यान रखिए, सरेंडर करिए परमात्मा को, प्रेयर को ना छोड़िए, ट्रांसम्यूटेशन कीजिए। और ये हमेशा याद रखिए कि जो बुरा लगा है ना आपको, वो उसके थॉट्स हैं जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट हुए हैं। आप तो उसके लिए अच्छा ही सोचते हो, राइट? ये हमेशा याद रखिए। चलिए फिर मैं आपसे एक और वीडियो में मिलूँगी, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।